तो हाय दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूँ मेरे इस नए वीडियो पर। मैं आप लोगों के लिए विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि 10th बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं। जाइएगा नहीं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, फिर से रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। इस चारों में से कौन सा पदार्थ है जिसका हम लोग लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या है? अगर एक लेंस है उत्तल लेंस, उसकी क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी पूछ रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करके अगर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं। किस बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज बिंब प्राप्त करने के लिए किस, मतलब पोजीशन पूछ रहा है, मतलब 6 पोजीशन होते हैं या 6 केस की, अगर हम लोग बिंब को कहाँ रखेंगे या उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए, मतलब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस दूरी की दोगुनी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, मतलब दर्पण किस प्रकार का है या फिर लेंस किस प्रकार का है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोनों अवतल है। ठीक है, दर्पण भी अवतल दर्पण है, लेंस भी अवतल लेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? जो प्रकाश के अपवर्तन होते हैं उसके कितने नियम हैं? 2 नियम हैं, ये आप लोग को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या है? किसी माध्यम, जैसे सघन माध्यम, विरल माध्यम होता है ना, उसका अपवर्तनांक क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ये साइन ए बाय साइन आर। ठीक है, साइन आई बट्टा साइन आर। क्वेश्चन नंबर 9, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस क्या होता है? उसका गुण पूछ रहा है। सभी जगह समान मोटाई का होता है, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, या फिर किनारों की अपेक्षा बीच पे मोटा होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका हम लोग को कैरेक्टर पूछ रहा है कि उसका गुण पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारों में पतला पतला और बीच में मोटा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? आवर्धन जो होता है उसका हम लोग m से संकेत करते हैं, तो m बराबर फॉर्मूला हम लोग को पूछ रहा है। तो m बराबर फॉर्मूला क्या होगा? 10 का राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, m बराबर v/u। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण है, उसमें फोकस के अंतर का तथा वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध, कैसा संबंध होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर बी होगा, F=R। ठीक है, दोनों बराबर ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? निर्गत किरण, जो किरण गिरता है, और उसमें अभिलंब जो होता है उसके बीच को कोण को क्या कहते हैं? मतलब जो किरण आई और वहाँ पर अभिलंब से नीचे टकराकर फिर परावर्तित हो जाती है, उसके कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन कोण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? अगर उत्तल लेंस है, उसका फोकस दूरी 1 है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1D। ठीक है, 1 डायोप्टर, डी का मतलब डायोप्टर। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा
तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति, वस्तु का पोजीशन पूछ रहा है, मतलब कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन पूछ रहा है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा जिसमें काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है, तथा आवर्धित बनेगा। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। अगर दर्पण, देखिए दर्पण मतलब ऑप्शन नंबर ये, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, दर्पण और उसके फोकस के बीच रहेगा वस्तु, तो जो केस नंबर को बोला है वो सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? किस दर्पण द्वारा, मतलब दर्पण का नाम पूछ रहा है, प्रतिबिंब सीधा होता है एवं छोटा होता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण नहीं होगा, समतल दर्पण नहीं होगा, इनमें से कोई भी, ये भी नहीं होगा, नहीं होगा, मतलब कि 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। अगर उत्तल दर्पण होगा तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा और छोटा बनेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण किस प्रकार का लेंस है, मतलब अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण और दूसरा नाम क्या है? अवतल दर्पण का दूसरा नाम पूछ रहे हैं, जैसे अभिसारी या अपसारी, अभिसारी तथा अपसारी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, इसको अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, ठीक है, और उत्तल को अपसारी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब, उसका गुण पूछ रहा है। उत्तल दर्पण बनेगा तो उस प्रतिबिंब का कैरेक्टर पूछ रहा है, कैसा होगा? काल्पनिक एवं छोटा होगा, या काल्पनिक एवं आवर्धित होगा, या वास्तविक एवं छोटा होगा, या वास्तविक एवं आवर्धित होगा। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, काल्पनिक एवं छोटा। अगर उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब उसका छाया बन रहा है, तो काल्पनिक एवं छोटा होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर हमारा 18 बोल रहा है किस दर्पण द्वारा हम वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा? समतल दर्पण द्वारा, या अवतल दर्पण द्वारा, या उत्तल दर्पण द्वारा, या इन सभी दर्पणों द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण द्वारा। इसका राइट आंसर अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? ये समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या अवतल लेंस, इस चारों में से हम किसके द्वारा वास्तविक तथा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा हम बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक होता है। समतल द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 बढ़ते हैं। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है किससे? अवतल दर्पण से, या समतल दर्पण से, या उत्तल दर्पण से, या सब प्रकार के दर्पण से। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ये होगा, अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, या उल्टा होता है, या तिरछा होता है, या औंधा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 23, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण के द्वारा हमेशा हम आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा हम आभासी और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? मतलब किस दर्पण द्वारा हम धनात्मक फोकस दूरी प्राप्त होता है हमेशा? समतल दर्पण द्वारा, या उत्तल दर्पण द्वारा, या अवतल दर्पण द्वारा, या इनमें से सभी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण द्वारा हम हमेशा क्या बोलते हैं? निम्न फोकस दूरी धनात्मक प्राप्त होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं, या फोकसांतर कहते हैं, या वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या वक्रता व्यास कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, ठीक है, क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26,
हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? अगर सैलून में अगर देखते होंगे तो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उपर्युक्त तीनों। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है किसका? अवतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का या उत्तल तथा अवतल दर्पण दोनों का। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? 27 का राइट आंसर अवतल दर्पण का। ठीक है। अवतल दर्पण सब सूर्य के प्रकाश को एक जगह अवशोषित करके तभी हम लोग सोलर कुकर में प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, सर्च लाइट की परावर्तिक सतह होती है, कैसी होती है? मतलब किसकी होती है? उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की, समतल दर्पण की या उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण की। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं डॉक्टर? रोगियों के नाक, कान तथा गले की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं या उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का या उत्तल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं डॉक्टर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश कौन से तरंग का उदाहरण है? ध्वनि तरंग का उदाहरण है, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है या पराबैंगनी तरंग का उदाहरण है या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश जो है वो पराबैंगनी तरंग का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? आप लोग को मैंने पहले ही बताया था, अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या होगा राइट आंसर? अवतल लेंस होगा या उत्तल लेंस या अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अपसारी लेंस हम किसको बोलते थे? 31 का क्वेश्चन नंबर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस को अपसारी और उत्तल लेंस को अभिसारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है, वक्रित होती है, कर्व होती है, उसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है वो अंदर की तरफ वक्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र, तो केंद्र को सी से हम लोग करते हैं ना, निरूपित करते हैं, सी से दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? मतलब किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मात्रक विहीन। ठीक है, देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं सारे एग्जाम के लिए, चाहे वो कंपटीशनल एग्जाम हो या 9 क्लास 10 क्लास, ये हमेशा ये सारे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान में रखते जाइएगा, सभी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अच्छी लगे तो, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? मतलब कौन सी लेंस है जिसकी फोकस दूरी हमेशा हमें धनात्मक प्राप्त होती है? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा हमें धनात्मक प्राप्त होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों में किस दर्पण का प्रयोग होता है? मतलब गाड़ियों के जो हेडलाइट होते हैं उसमें, और या फिर टॉर्च जो हम लोग यूज करते हैं, टॉर्च जो कि सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, उसमें हम किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, वाहनों के साइड मिरर के किस दर्पण का प्रयोग होता है? वाहनों के जो गाड़ी के साइड मिरर दोनों साइड लगे होते हैं, उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उसमें प्रयोग किया जाता है क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखते जाइएगा सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं सभी एग्जाम के लिए। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? लेंस के कितने वक्रता जो लेंस होते हैं, उत्तल लेंस अवतल, उसके वक्रता केंद्र कितने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 2। किसी भी लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस जो होता है उसके केंद्रीय बिंदु, सेंटर पॉइंट, क्या बोलते हैं उसको, केंद्रीय बिंदु को? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी
होना चाहिए, प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं, ठीक है। प्रकाशीय केंद्र को केंद्रीय बिंदु कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक जानते हैं आप लोग, डायोप्टर होता है, ठीक है। राइट आंसर डायोप्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, प्रकाश गमन करती है। प्रकाश का कहाँ गमन करती है, किस में? सीधी रेखा में गमन करती है, या तिरछी रेखा में, या टेढ़ी रेखा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। एक बार फिर से वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा ताकि सभी क्वेश्चन आप लोग को सभी अच्छे से याद हो जाए। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए ताकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और थोड़ा सा बढ़े और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहूँ। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।